दोस्तों, कभी कभी समाज की आंखों के सामने ऐसे अपराध होते हैं जिन्हें अपराध मानने से ही लोग डरते हैं। गरीबी, मजबूरी और अनपढ़ता, इन तीनों के बीच जब इंसानियत कुचलती है तो इंसान इंसान नहीं एक सौदा बन जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाले हैं जहां औरतें ना बेटी मानी जाती है और ना ही बहू। उन्हें बस एक साल की पत्नी बनाकर किराए पर दिया जाता है और 150-200 रुपये रोज़ की कीमत लगती है और उसकी ज़िंदगी की। और वहाँ रहने वाले के लिए ये सब है ना दोस्तों, रिवाज बन चुका है। लेकिन इस रिवाज के पीछे छिपा दर्द उस लड़की ने झेला जिसकी कहानी आज हम आपके सामने रख रहे हैं। एक 18 साल की बच्ची जिसे समझ नहीं आया कि उसकी किस्मत पर कौन सा सौदा लिख दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, बल्कि ये उस समाज के गिरे हुए मुंह पर एक तमाचा है जहां औरत की इज्जत की नहीं बल्कि उसकी कीमत की बोली लगती है। तो दोस्तों, आप लोग कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल कांप उठे। कहानी है दोस्तों एक ऐसे गांव की जहां गरीबी ने इंसानियत को इस हद तक गिरा दिया कि औरतों को 1 साल के लिए किराए पर पत्नी बना दिया गया। और दोस्तों, जो इसके पीछे जो कारण था, ये बहुत बड़ी कारण थी जो आगे के हम लाइन में प्रदर्शन कर देंगे। और इस काले सौदे का शिकार जो बनी थी महज 18 साल की एक मासूम सी लड़की, जिसकी नाम थी दोस्तों पूजा। पूजा का कसूर बस इतना था कि वो गरीब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी और घर में खाने तक के लाले पड़े थे। एक दिन की बात है, गांव में आए एक बिचौला दलाल उसके परिवार से मिला। लड़की को अच्छे से घर में शादी करवाएंगे कह के और दहेज भी नहीं लेंगे, ये सब उसके माँ बाप को बताया। बस एक छोटी सी नौकरी करवानी होगी। गरीबों का मार झेल रहे परिवार के लिए ये सब किसी वरदान जैसे लगा। पूजा को ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी एक ऐसी अंधेरी खाई में गिरने वाली है जहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। बिचौला पूजा को एक दूर गांव में लेकर गया। पूजा को लगा कि शायद सच में शादी होने वाली है और शायद उसे नया परिवार मिलेगा, उसे नया इज्जत मिलेगी, मतलब हर चीज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंची, वहाँ उसका स्वागत दुल्हन की तरह नहीं बल्कि किसी सामान की तरह हुआ। और एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने बैठा था, लगभग 55 से 60 साल का। और उस बिचौला उसकी तरफ दिखाते हुए उस लड़की से बोल रहा है कि बस यही है तुम्हारा पति 1 साल के लिए। पूजा को लगा कि जैसे किसी ने उसकी सांस को रोक दी हो। वो चीखने चिल्लाने लगी, वहीं पे रोने लगी, भागने लगी। लेकिन ज़बरदस्ती उस लड़की को पकड़ कर लेकर लाया गया, धमकाया गया कि तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ खरीदा गया है। लेकिन उसके आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई सौदा हो। पूजा को उस घर में भेज दिया गया जहाँ पे सुबह उसे 4 बजे से लेकर रात तक खेत में काम करना, प्लस उसके शारीरिक सुख को वो करना। उस 55-60 साल के जो बूढ़ा थे उसके साथ रहना, घर के बर्तन, खाना, सफाई सब कुछ करना पड़ता था। फिर बदले में मिलता था सिर्फ 1000 से 1200 रुपये, वो भी उस लड़की को नहीं बल्कि जो उसे लेकर गया था बिचौला, उसी को मिलता था। वहाँ पे उस लड़की का ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। रात को अकेले में कोने में बैठ कर माँ बाप को याद करती, रोते रोते सो जाती। क्या करेगी पहले का। और लेकिन ये दर्द सिर्फ पूजा के नहीं था। पूजा ने देखा कि उसी गांव में और भी लड़कियां थी जो इसके तरह मोल भाव होकर आया हुआ बहू है, मतलब पैसे देकर लाई हुई। और 1-1 साल के बाद फिर किसी और गांव में इसे भेज दी जाती थी। ये कहानी बहुत लंबा चौड़ा गया, लेकिन दोस्तों पूजा को अंदर से इंसानियत टूट चुकी थी। लेकिन ये प्रशासन, पुलिस के आड़ में ये सब चल रहा था कईयों साल से। लेकिन एक चीज़ जिंदा थी, उसकी उम्मीद। उसे यकीन था कि एक न एक दिन इस नरक से वो बाहर निकलेगी। एक रात पूजा ने देखा कि घर के सारे लोग सो चुके हैं। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, नंगे पैर खेतों की ओर भागी। अंधेरा था, कांटे था और डर था, लेकिन डर से भरा उसका डर था और आज़ादी की उसकी पहली चाह। पूजा लगभग वहाँ से निकली और 6 किलोमीटर तक लगभग बिना पीछे देखे भागती रही। उसकी सांसें फूल चुकी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार सड़क दिखाई दी, वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर खड़ा थे। उस ट्रक ड्राइवर के पास गया, रोते हुए अपने सारा आप बीती बताई कि भैया ऐसे ऐसे बात है। पूजा ने रोते हुए मदद मांगी। ड्राइवर ने तुरंत इस बात को लेकर के पुलिस को फ़ोन किया
और पूजा की कहानी वहाँ से जो है धीरे धीरे बाहर आने लगी। पुलिस ने उसी रात छापा मारा जहाँ से 4 लड़कियाँ आज़ाद कराई गई और 2 बिचौले और पकड़े गए। लेकिन इस गिरे हुए समाज का असली सरगना अभी भी फरार है। और सबसे दुख की बात है, आज भी कई गाँव में ऐसे किराए की पत्नियाँ को जो है गंदा खेल जारी है। और लेकिन जो है ये सब चीज़ दोस्तों पछता नहीं है। आज न कल छापा पर नहीं है, पूजा आज अपने घर में सुरक्षित है। उसे कानून के द्वारा उसके घर पे सुरक्षित भेजा गया और उसे वादा किया कि आज से उस लड़की की आवाज़ बनेगी जो इस गंदे धंधे का शिकार बनती है। दोस्तों, गरीब मजबूर करती है लेकिन इंसानियत को मरने नहीं देती। उस लड़की ने यह साबित किया कि अगर हम आप जैसे लोग इन सच्चाइयों को सामने लाते रहेंगे ना, तो एक दिन ये समाज बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये समाज बदलने वाला नहीं है। आप लोग खुद को जो है अपने आप पे डिपेंड रहे, सेल्फ डिपेंड रहे। आजकल के समाज कलयुग समाज है। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है यहीं पे। मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।